Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update. आज का लीगल अपडेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी लोगों के लिए फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, चाहे वो हो लॉ स्टूडेंट्स या एक स्टूडेंट जो कि इंटर्नशिप कर रहा है या एडवोकेट और इवन लीगल फैकल्टी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक लॉ स्टूडेंट, एक एडवोकेट और लीगल फैकल्टी जो है सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं और क्या चीजें हैं जो कि प्रोहिबिट कर दी गई हैं। अब सबसे पहले जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे का बैकग्राउंड क्या था, स्टोरी स्टार्ट हुई कहां से, फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था और फाइनली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या सर्कुलर इशू किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक पीआईएल जो है वो फाइल की गई जिसमें कि चैलेंज किया गया कि क्या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया बाय द एडवोकेट्स, क्योंकि जो अनचेक्ड कमर्शियलाइजेशन हो रहा है लीगल प्रोफेशन का ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए, आई होप कि इस बात का सभी को पता होगा कि एडवोकेट्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज को एडवर्टीज नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है, और जब एडवर्टीजमेंट फिजिकली अलाउड नहीं है तो ऑनलाइन भी नहीं अलाउड है। लेकिन जो चीजें चल रही हैं ऑनलाइन, क्या उसे कंट्रोल करने की जरूरत है? क्या ऑन द नेम ऑफ व्लॉगिंग, जहां पे कोर्ट प्रेमिसेस में वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं, क्या उसे रोकने की जरूरत है? अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक नोटिस इशू किया ऑन 14 जुलाई 2026 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही जो है वो रेगुलेटर है ऑफ ऑल द एडवोकेट्स, कि आप बताइए कि ये सोशल मीडिया एंड एडवोकेट्स का जो यूसेज चल रहा है इसे किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे। अब यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरा 37 पेज का सर्कुलर, सो विदाउट एनी डाउट वी कैन से कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्कुलर जो है वो इशू कर दिया गया है, जिसमें पूरी तरीके से एथिकल गाइडलाइंस इशू की गई है कि सोशल मीडिया पर एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और लीगल एजुकेटर्स किस तरीके से क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। तो इस सर्कुलर को डिटेल में जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, द न्यू सेशन सेल इज लाइव, जो कि है आपकी 18 से 22 ऑफ जुलाई तक, जहां पर आपको 50 अप टू 50% का जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे जुडिशरी फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं रिलेटेड टू सेल या कोर्स के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501। आइए अब कंटिन्यू करते हैं हमारे सर्कुलर को। तो सबसे पहली चीज यहां पर जो बीसीआई का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्कुलर आया है, उन्होंने क्या क्या चीजें बैन की हैं फॉर इंटर्न्स एंड लॉ स्टूडेंट्स। सबसे पहला, कंप्लीट बैन ऑन व्लॉगिंग एंड इंटर्नशिप रिवील रील्स। ठीक है, तो आप व्लॉगिंग जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स यहां पे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, डे इन अ कोर्ट, डे इन अ चैम्बर, इंटर्नशिप रिवील, लॉयर लाइफ वीडियोस जो हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिए गए हैं। सेकंड, कहां पर? कोर्ट बिल्डिंग्स में, कॉरिडोर्स में, कोर्ट रूम्स में एंड बार रूम्स में। प्लस इवन जो आपकी जुडिशियल ड्रेस है उसे आप एज अ प्रॉप यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, बैंड आप तभी पहन सकते हैं वंस यू आर अ रजिस्टर्ड एडवोकेट। ठीक है, उससे पहले आप जो है बैंड का यूसेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको एज अ प्रॉप यूज नहीं कर सकते हैं। Students and interns cannot use the following as props or backdrops for social media branding or personal follower growth. इसके अलावा यहाँ पे absolute confidentiality and recording ban, which means कि बहुत बार ये वीडियोस में देखा गया है कि इंटर्न्स ने जो क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है उसको भी रिकॉर्ड किया है, जो कि अपने आप में वायलेशन है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस का भी, दैट इज योर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन।
ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट्स, चाहे वो कोई भी मैटर हो, चाहे किसी का सिविल डिस्प्यूट हो या इवन क्रिमिनल केस हो, तो वहां पे आइडेंटिटीज जो है वो रिवील करना और वो भी इंटरनेट पे, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे, इज नॉट अ गुड साइन. So recording physically, virtual or hybrid court hearings, client conferences or chamber discussions is completely banned. No client or case exposure. ठीक है. Next one is no holding out as qualified lawyers. ठीक है. तो लॉ स्टूडेंट्स और जो इंटर्न्स हैं वो लीगल लिटरेसी और एकेडमिक में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट शो देमसेल्व्स कि भाई दे आर क्वालिफाइड एडवोकेट्स. वो लीगल एडवाइस जो है उस तरीके से ऑफर नहीं कर सकते हैं. देखिए, ड्यूरिंग द लॉ कॉलेज, चाहे वो आपका 5 ईयर का कोर्स हो, चाहे वो आपका 3 ईयर का कोर्स हो, उस कोर्स के दौरान भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपना यूट्यूब अकाउंट और अदर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को जो है वो यूज करते हैं, जहां पे वो रील्स, क्लिप्स या वीडियोस डालते हैं, और जिसमें वो कुछ ना कुछ जो भी उन्होंने पढ़ा होता है या जिस टॉपिक के बारे में उनको लगता है कि उनको नॉलेज है, वो उसकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं. तो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि लीगल लिटरेसी की जहां तक बात है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप वो लीगल लिटरेसी भी कर रहे हैं तो आप अपने आप को इस तरीके से शो नहीं करेंगे दैट यू आर अ क्वालिफाइड लॉयर, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं. ठीक है. तो वो किसी भी तरीके से जो है वहां पे मिसकंसेप्शन, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं आनी चाहिए. इसीलिए यहां पर कहा भी गया कि आप जो है जुडिशियल ड्रेस को जो है वो एज अ प्रॉप जो है वो यूज नहीं करोगे. ठीक है. अब आते हैं जी मैंडेटरी कॉम्प्लायंस सिस्टम फॉर लॉ कॉलेजेस. तो अब जो है जिन भी बच्चों का एडमिशन किसी भी लॉ कोर्स में होगा, वहां पे जो लॉ स्कूल है वो भी एक एडिशनल जो है अंडरटेकिंग फिल करवाया जाएगा. अब ये जो एडिशनल अंडरटेकिंग फिल कराई जाएगी उसमें बेसिकली लॉ कॉलेजेस जो हैं उनको डिजिटल एथिक्स के बारे में ही इन्फॉर्म करेंगे. इन शॉर्ट कि जब आपको वो अंडरटेकिंग साइन करोगे उसमें जो भी पर्टिकुलर्स लिखे होंगे, जो भी क्लॉजेस लिखे होंगे, वो इस सर्कुलर से ही होंगे कि भाई ये चीजें आप कर सकते हो और ये चीजें आप नहीं कर सकते हो. इसके अलावा कॉलेजेस जब है इस पे ओरिएंटेशन सेशंस भी लेंगे. जब भी आप किसी नए कॉलेज में जाते हो तो पूरा एक वो होता है ना, इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशंस होती हैं, तो उसमें ही एक सेशन जो है वो इस पर भी जो है आपका डिजिटल डेकोरम पर भी रखा जाएगा. इवन कॉलेज जो है वो नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करेंगे कि ये जो भी गाइडलाइंस यहाँ पर रखी गई हैं उनको जो है स्टूडेंट्स फॉलो भी कर रहे हो. तो आप में से भी अगर किसी का यूट्यूब अकाउंट है अपना, या आप इंस्टाग्राम पे अपनी क्लिप्स डालते हो, देन दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो मेक श्योर, इवन लॉ स्टूडेंट्स से तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार तो जरूर जो है कंप्लीटली उस सर्कुलर को गो थ्रू करें, स्पेशली अगर आप हाईली एक्टिव हैं किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे जहां पर आप अपना कोई ना कोई कंटेंट जो है वो शेयर करते हैं. अब आते हैं जी एडवोकेट्स पे. तो पहले बात करते हैं कि नाउ व्हाट एडवोकेट्स कैन डू, और उसके बाद देखेंगे कि व्हाट एडवोकेट्स कैन नॉट डू. ठीक है. देखो, अब यहां पे कंप्लीट बैन नहीं लगाया गया है. लेट मी क्लियर दिस अगेन. कंप्लीट बैन नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर एन एडवोकेट और जस्ट बिकॉज यू आर अ लॉ स्टूडेंट तो आप तो भाई सोशल मीडिया ही यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है जी. हाँ, उसका किसी भी तरीके से मिसयूज जो है वो नहीं होना चाहिए. अब पहले देखते हैं कि एडवोकेट्स क्या क्या चीजें हैं जो कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं. सबसे पहला, पब्लिश एजुकेशनल कंटेंट. ठीक है. तो जितने भी आप एजुकेशनल रील्स देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, थ्रेड्स देखते हो, जैसे कि आम नागरिक के कौन कौन से हैं अधिकार, कब कब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, क्या क्या चीजें हैं जो पुलिस नहीं कर सकती है, अगर आप पुलिस से परेशान है तो आप क्या कर सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स कि भाई बेयर एक्ट की लैंग्वेज को सिंपल भाषा में लोगों को समझाना, अगर आप उस तरीके के वीडियोस बनाते हो तो वो आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली आप एजुकेशनल कंटेंट जो है वो बना रहे हो. अगर मैं इसी वीडियो का ही एग्जांपल लूं
तो ये भी तो हमारा इस एजुकेशनल कंटेंट के ही कैटेगरी में आएगा कि भाई सो एंड सो सर्कुलर आया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, और वही मैं आपको सिंपल भाषा, आम भाषा में समझा रहा हूं। दैट्स इट। ठीक है। इसके अलावा शेयर न्यूट्रल केस लॉ अपडेट्स, मतलब कोई भी केस लॉ आता है, जैसे इसी सीरीज की अगर हम एग्जांपल लें लीगल अपडेट की, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं ना कि भाई जैसे लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने बात की कि देयर वाज अ क्लैश गोइंग ऑन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट। तो अब जब हम कोई भी केस लॉ शेयर करते हैं तो हम दोनों का पक्ष रखें, विच मीन्स कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के सो एंड सो पॉइंट्स थे कि भाई हमारा ये स्टांस है सो एंड सो केस पे, और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का ये स्टांस है, तो दोनों के स्टांसेस जो है वो रखे जाए और जो डिसीजन है वो रखा जाए। ठीक है। तो केस लॉस को इस तरीके से शेयर ना किया जाए जिसमें ऐसा लगे कि भाई आप किसी एक इंडिविजुअल पार्टी को जो है वो बायस कर रख रहे हो। इसके अलावा मेंटेन प्रोफेशनल प्रोफाइल्स। ठीक है। जैसे कि आप लिंक्डइन जैसा जो प्रोफेशनल उसमें आता है आपका, उस पर आप शेयर कर सकते हो दैट अपना एनरोलमेंट नंबर, स्टेट सो एंड सो स्टेट बार काउंसिल में आपने एनरोल किया हुआ है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने कहां से लॉ की है या आपने कहां से मास्टर्स की है एंड सो ऑन। ठीक है। और फैक्चुअल एरियाज ऑफ प्रैक्टिस की भाई आपकी कौन कौन से एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में नहीं आएगा। एंड एंगेज इन लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म। इवन यहां पे देखिए आप किसी भी जजमेंट का भी क्रिटिसिज्म कर सकते हो, बट वो क्रिटिसिज्म जो है आपके पास रीजंस होने चाहिए और विद ड्यू रिस्पेक्ट होना चाहिए। उसमें किसी भी ऑनरेबल जज पे या किसी भी जज पे जो है वो पर्सनल रिमार्क्स जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है। सो अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो फोकस ऑन द लॉ, लीगल पॉइंट पे, रीजनिंग पे आपको जो है वो फोकस रखना है। अब आते हैं जी व्हाट एडवोकेट्स कैन नॉट डू। तो जिस तरीके से लीगल इंटर्न्स को मना किया कि भाई आप कोर्ट प्रेमाइसेस में अपनी व्लॉगिंग एंड सो ऑन नहीं कर सकते हो। ठीक है। आप कोर्ट को एक स्टूडियो का सेट जो है वो नहीं बना सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे कोर्ट प्रेमाइसेस में जो है कोर्ट रूम्स में कोई भी रील्स या व्लॉग्स जो है वो एडवोकेट्स भी नहीं कर सकते हैं। इवन जब सोशल मीडिया के लिए आप अगर कोई क्लिप बनाते हो, कोई वीडियो शूट करते हो, तो उसमें आप रोब्स वगैरह जो है वो नहीं पहन सकते हैं। ठीक है। नो मिस यूजिंग ऑफ लाइव स्ट्रीम्स। ठीक है। अभी जो है लाइव स्ट्रीम्स बहुत, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का और कुछ हाई कोर्ट्स के तो बहुत ज्यादा जो है कटिंग्स जो है वो वायरल होते हैं, बट आपने उसमें देखा होगा कि जब इस तरह की क्लिप्स आती है ना तो हम पीछे कोई म्यूजिक लगा देते हैं उसके। ठीक है। फिर उसमें हो कुछ और रहा होता है और हम कुछ और लिख देते हैं। सो दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एज एन एडवोकेट। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए लाइव स्ट्रीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइव स्ट्रीम्स का ऑब्जेक्टिव है ताकि हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ सके। ठीक है। डन। तो आप किसी भी तरीके से कोई भी म्यूजिक लगाकर या कुछ भी ऐसे कैप्शंस उसमें यूज करके वो बातें नहीं कर सकते हो जिससे उस वीडियो का कुछ भी लेना देना नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव किसी भी जज, लॉयर या लिटिगेंट को रिडिक्यूल करना या स्कैंडलाइज करना नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन। तो मतलब एडवर्टीजमेंट जैसा कि फिजिकली भी अलाउड नहीं है, वो ऑनलाइन भी अलाउड नहीं है। तो ऑनलाइन भी आप किसी तरीके का कोई क्लिक बेट यूज नहीं कर सकते हैं, लाइक गारंटीड क्लेम्स। ठीक है। गारंटीड क्लेम्स जैसे श्योर एक्विटल, गारंटीड बेल। ठीक है। अब एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट, वी ऑल नो कि इट इज ऑलवेज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। डन। तो श्योर एक्विटल, हाउ कैन वी 100% गारंटी कि भाई एक्विटल हो ही जाएगा? ठीक है। देयर आर मेनी फैक्टर्स टू डिसाइड दैट। ठीक है। सिमिलरली गारंटीड बेल। ठीक है। एंड सो ऑन। ठीक है। या इंस्टेंट डाइवोर्स, ठीक है जी, हम तो बस 2 ही तारीख में या 3 तारीख में या बहुत जल्द से जल्द इस तरीके से। तो इस तरीके के जो है गारंटीड क्लेम्स आप नहीं कर सकते हैं, वो एडवर्टाइजिंग में ही फॉल करेंगे फॉर एडवोकेट्स। नो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स और सक्सेस स्टोरीज, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट जो है एडवर्टीजमेंट ही होगा कि भाई किसी एक, फॉर एग्जांपल एक एडवोकेट साहब ने कपल का डाइवोर्स कराया, अब वो कपल जो है वीडियो में उनकी तारीफ एंड सो ऑन कर रहा है जी, इन्होंने तो। ठीक है।
तो वो उस तरीके की जो है सक्सेस स्टोरीज या टेस्टिमोनियल्स भी आपके एडवर्टीजमेंट में फॉल करेंगे। नो पेड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज वेरी वेरी कॉमन व्हेन इट कम्स टू आपके जनरल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बट अगेन एडवोकेसी भी एक सर्विस है, बट नॉट लाइक अदर्स। जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एडवोकेट्स आर कंसिडर्ड एज एन ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो इन्फ्लुएंसर्स की यहाँ पे उनके साथ कोलैब करके और वीडियोस बनाना और उनका मतलब कंक्लूजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट करना, दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट, नो लाइफस्टाइल एसोसिएशन। जिस तरीके से वो होता ना, आई थिंक दिस इज अगेन अ कॉमन की पीछे से बैकग्राउंड लगा देना, एक बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं एडवोकेट साहब, हॉलिडे के लिए यूरोप जा रहे हैं एंड सो ऑन। तो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोलिसिटेशन। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी तरीके का जो है ब्रीच नहीं होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट मीटिंग्स या क्लाइंट के साथ जो भी डिस्कशंस हुआ है, दैट शुड नॉट बी पब्लिक, ठीक है। नो मिसलीडिंग क्वालिफिकेशंस लाइक सीनियर एडवोकेट। अब सीनियर एडवोकेट अपने आप में एक टाइटल है, इसे वही लगा सकते हैं जिनको ये टाइटल मिला हुआ है, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अगर किसी को टाइटल ये नहीं मिला है तो दे कैन नॉट यूज दिस टर्म कि आई एम ऑल्सो अ सीनियर एडवोकेट। नो पर्सनल अटैक्स और कंटेम्प्ट। किसी भी तरीके के कोई भी इस तरीके से वीडियोस बनाना जिसमें जजेस पर जो है वो पर्सनल अटैक्स या स्कैंडलस पर्सनल अटैक्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से लॉ कॉलेजेस ने एक एफिडेविट जो है लॉ स्टूडेंट्स के लिए बना दिया है, उसी तरीके से अब जो भी एडवोकेट एनरोल होगा उसे भी एक एडिशनल एफिडेविट जो है वो फिलअप करना होगा। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस मैंडेटरी स्टैंडअलोन स्वॉन एफिडेविट मैकेनिज्म फॉर ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनरोलमेंट एज एडवोकेट्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अब अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि इस एफिडेविट से होगा क्या, सो इस एफिडेविट से ये होगा कि अगर इसके बाद इसका वायलेशन हुआ तो अंडर सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट उन एडवोकेट के साथ के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। अब आते हैं जी टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लीगल अपडेट एंड दैट इज द पनिशमेंट पार्ट। कि भाई गाइडलाइंस तो हमें पता लग गई, एज एन एडवोकेट हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, एज अ लॉ स्टूडेंट हमें क्या अलाउ है क्या अलाउ नहीं है। लेकिन अभी भी अगर इस सर्कुलर के आने के बाद अगर किसी ने इसकी वायलेशंस की तो पनिशमेंट्स क्या है, आइए। सो वायलेशंस को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट वन इज योर माइनर, दैट इज द फर्स्ट वन कि भाई किसी ने पहली बार जो है कोई फर्स्ट टाइम कोई छोटी मोटी गलती की है। द सेकेंड वन इज योर सीरियस, ठीक है, गलती। एंड द थर्ड वन इज एग्रेवेटेड, विच मीन्स कि कंप्लीटली कोई बहुत ही बड़ा कंटेम्प्ट या क्लाइंट लीक आपने इंफॉर्मेशन कर दी है। तो ये 3 तरह की जो है वो क्लासिफिकेशंस की गई हैं वायलेशंस की। एज फार एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स आर कंसर्न तो सेक्शन 35, जैसा कि अभी भी मैंने बताया एडवोकेट्स एक्ट का, उसमें हो सकता है कि आपको डिपेंडिंग अपॉन द वायलेशन वार्निंग दी जाए, प्रैक्टिस सस्पेंशन हो जाए या फिर परमानेंट रिमूवल भी हो जाए फ्रॉम द स्टेट बार। इसके अलावा एज फार एज द स्टूडेंट्स या फिर इंटर्न्स आर कंसिडर्ड तो उनके कॉलेज में जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी, तो कॉलेज भी और उनका लॉ स्कूल जो है वो भी इस पे एक्शन ले सकता है। और प्लस जो है उनकी इंटर्नशिप जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। और कल को अगर वो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जो है वो एनरोलमेंट के लिए जाते हैं तो वहां पर भी ये बात जो है दोबारा से निकल के आएगी और हो सकता है कि उनका फ्यूचर में एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट ही ना हो, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज एनफोर्समेंट। एनफोर्स करेगा कौन, तो इसके लिए डेडिकेटेड डिजिटल एथिक्स कमेटी जो है वो बनाई जाएगी जो कि इसे मॉनिटर करेगी कि YouTube पे किस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, किस तरह की रील्स बन रही हैं, इंस्टाग्राम पे कौन है जो वायरल हो रहा है और क्या वो एज पर टू दीज डूज या डोंट्स है या नहीं है। तो इन शॉर्ट
कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हम सभी यूज कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से इस पूरे सर्कुलर में ये नहीं कह रहा है कि आपको सोशल नेटवर्क जो है वेबसाइट्स यूज ही नहीं करनी है, आप यूज कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से इन गाइडलाइंस का वॉयलेशन ना हो। अब आपको एज अ स्टूडेंट या एज एन एडवोकेट या एज अ लीगल फैकल्टी क्या लगता है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी हैं वो किस पॉइंट तक जो है बिल्कुल सही है, या आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरीके से जो है कोई गाइडलाइन ऐसी भी दी गई है जो किसी भी राइट को वायलेट कर रही है ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स? तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड यस, इट्स टाइम टू से पीस।